बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बीजीपी डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल। डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल के हम आज पैरामीटर्स और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बीजीपी स्टैंड फॉर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, दैट इज प्रोटोकॉल है। ईजीपी का एक ही प्रोटोकॉल है ये। तो हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल अगर आपको कहीं सुनाई दे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा है, तो वो हमारे पास ईजीपी का सिर्फ बीजीपी ही है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं, और ये स्टिल अभी भी इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाता है, प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट कहलाता है। सो इट इज पॉलिसी बेस्ड पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल ऑपरेटिंग ऑटोनोमस सिस्टम पे बेस करता है। इसे हम अपनी लैब में कॉन्फ़िगरेशन जब हम कर रहे होंगे तो फिर हम इसे देखेंगे ये कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। एएस की बेस पे ये हमारे आईजीपी और ईजीपी की डिफरेंशिएशन होती है कि इंटीरियर बीजीपी यूज हो रहा है या एक्सटीरियर बीजीपी यूज हो रहा है, वो डिफाइन करेगा हमारा एएस वैल्यू। बीजीपी यूज करता है टीसीपी की पोर्ट 179 फॉर रिलायबल कम्युनिकेशन एंड कंसिडर एज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कंसिडर किया जाता है और हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर पे इसे यूज किया जाता है, बिल्ड ऑन टॉप ऑफ टीसीपी। इसमें हम स्पीड को प्रेफरेंस नहीं देते। बीजीपी हमारी रिलायबिलिटी पे बहुत डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है। आपके पास जितने कुछ राउटर्स हैं जो क्लाउड से कनेक्टेड हैं हमारे इंटरनेट से, डिफरेंट आईएसपी से, उनके बीच हमें अगर बीजीपी की यानी उनके बीच की हमें राउटिंग शेयर करनी, हमारे इंटरनल एक साइड से इस तरफ से है और दूसरा हमारे पास इस तरफ का एक नेटवर्क है, इन दोनों की राउटिंग इंफॉर्मेशन हमें अपडेट करानी है और हमें एक्सचेंज करानी है थ्रू बीजीपी। तो आपके पास जो एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल वो बीजीपी है। तो बीजीपी के हम और जो फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। इसमें बीजीपी एक्सचेंज राउटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन ऑटोनोमियस सिस्टम, बिटवीन ऑटोनोमियस सिस्टम भी हो सकता है, सिमिलर ऑटोनोमियस सिस्टम भी हो सकते हैं। इट यूज एएस नंबर वैल्यू टू प्रिवेंट द राउटिंग लूप्स। राउटर दैट रन बीजीपी आर कॉल्ड बीजीपी स्पीकर्स। जो बीजीपी की अपडेट सेंड कर रहा है उसे स्पीकर कहते हैं, और नेबर्स जो हैं उसे पीयर्स कहेंगे। वो जो हमारे पास जो नेबर हैं उन्हें हम पीयर्स कहते हैं। इट डज नॉट यूज लोड बैलेंसिंग। अब ये इसकी की पॉइंट्स ये हैं कि आप इसे लोड बैलेंसिंग के कॉन्टेक्स्ट पे नहीं देख सकते। इसे हम कनेक्टिविटी की और रिलायबिलिटी की बेस पे यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी में से यूज किया जाता है। और ये इट सेलेक्ट द बेस्ट पाथ फॉर ईच राउट। किस बेस पे बेस्ट पाथ, इसके मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं, पैरामीटर्स हैं, जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए हमारा बीजीपी बेस्ट राउट को आइडेंटिफाई करता है। इट सपोर्ट्स क्लासलेस राउटिंग इंक्लूड फिक्स बेस्ड, हमारे पास जो सबनेटिंग मास्क है, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क यूज करता है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क को यूज करता है, और सीआईडीआर को यूज, इसमें ये सपोर्ट, तीनों की सपोर्ट है इसमें। बीजेपी अलाउज बोथ ऑटोमेटिक एंड मैनुअल समराइजेशन। इसके ये फीचर है कि ऑटोमेटिकली और मैनुअल समराइजेशन को यूज करता है। अपडेट्स आर इंक्रीमेंटल एंड इवेंट ट्रिगर sent unicast to many मैनुअल डिफाइंड पेयर्स हमारे पास है। इस बीजीपी की जब हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि तो हम बीजीपी के टेबल में मैनुअली डिफाइन करेंगे कि हमारे नेबर्स कौन कौन से हैं। बाकी जो आपने अभी तक राउटिंग टेबल देखा है, जो हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल है, वो अपने नेबर्स को ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, नेक्स्ट होप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ हमें बीजीपी में डिफाइन करता होता है कि हमारे पास नेबर कौन सा है और उसका एस वैल्यू कौन सी है, वो हमें अपने डेटाबेस में खुद बिल्डअप करनी होती है। जैसे मैं बता रहा था, बेस्ट पाथ सिलेक्शन हमारे बीजीपी किस बेस पे करता है, मल्टीपल पैरामीटर्स हैं जिसमें हमारे पास हाईएस्ट वेट देखा जाता है, हाईएस्ट लोकल प्रेफरेंस देखी जाती है, लोकली ओरिजिनेटेड आएगी हमारे पास अपने नेटवर्क से या रीडिस्ट्रीब्यूटेड राउट्स हमारे पास आए हैं, शॉर्टेस्ट पाथ देखा जाता है, लोवेस्ट ओरिजिन टाइप देखा जाती है, लोएस्ट एमईडी देखी जाती है, ईजीपी और आईजीपी वैल्यू देखी जाती है। एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल अगर आपका यूज हो रहा है, ईबीजीपी उसकी प्रेफरेंस होती है, और आईजीपी यानी आईजीपी की अगर आप एडी वैल्यू देखें तो वो हमारे पास है 200 इंटीरियर एडी वैल्यू, और अगर एक्सटीरियर की आप देखेंगे तो वो हमारे पास 20 है। तो उसकी वैल्यू सबसे कम है, तो 20 और 200 में बहुत डिफरेंस है। इसे लीस्ट प्रायोरिटी भी रखा जाता है अगर आप इंटीरियर बीजीपी यूज कर रहे हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं।
एक्सटेरियर में मोस्ट प्रेफरेबल पाथ यही होगा हमारे पास, क्योंकि इसकी एडी वैल्यू 20 होगी। लोएस्ट आईजीपी मैट्रिक्स टू नेक्स्ट होप, oldest path for stability, lowest router ID, lowest neighbor IP addresses, टायर ब्रेकर। तो ये हमारे पास डिफरेंट फीचर्स हैं, इसकी हम डिटेल में नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन मैं आपको इसके जो पैरामीटर्स हैं और फैक्टर्स हैं और इसके एट्रीब्यूट्स हैं जिस बेस पे ये बेस्ट पाथ की सिलेक्शन करते हैं, तो बहुत ही अमेजिंग और सबसे मोस्ट डिजायरेबल प्रोटोकॉल होगा अगर आप इंटरनेट राउटिंग करवाना चाह रहे हैं। एडी की वैल्यू मैंने बात की थी, एक्सटीरियर में इसकी एडी वैल्यू 20 है, और आईजीपी इंटीरियर अगर राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास 200 है। इसके दो फ्लेवर हमारे पास हैं, एक ईजीपी है यूज बिटवीन डिफरेंट ऑटोनोमियस नंबर ईजीपी, आईजीपी हम यूज करेंगे सेम ऑटोनोमियस नंबर के लिए। तो हम अपनी लैब में दोनों डिप्लॉय करने जा रहे हैं, ईजीपी को भी देखने जा रहे हैं और आईजीपी को भी देखने जा रहे हैं कि दोनों को कैसे डिप्लॉय किया जाता है। PGP peers must be directly connected। हमारे पास जो एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, अब ये चाह रहे हैं कि ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए, वेयर एज IGP peer डू नॉट रिक्वायर डायरेक्ट कनेक्टिविटी। तो एक पॉइंट इसमें ये है कि आपके पास इंटीरियर बीजीपी के अंदर राउटिंग को भी ये सपोर्ट करता है। वैसे बताया जाता है कि जब हम अपनी लैब में हमें देखा सेंट्रली हम स्विच यूज कर रहे थे और हमारे पास यहाँ पे एक फायरवॉल है, उसी तरह हमारे पास एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे दो फायरवॉल हम यूज कर रहे हैं अपनी लैब में। तो वो दो सारा नेटवर्क जो सबनेट यहाँ यूज हो रहा है वो सब का सब 10 का नेटवर्क यूज हो रहा था। यहाँ पे अगर आप देखें हमने 10 का नेटवर्क यूज किया था। वैसे नॉर्मली यही रिकमेंडेड होता है कि आपके जो राउटर्स हैं वो एक ही सबनेट को एक ही लिंक की स्टेट के साथ और एक ही उनकी जो फीचर्स हों और उनकी जो प्रॉपर्टीज हो वो एक होनी चाहिए। लेकिन इंटीरियर में आप राउटिंग को भी सपोर्ट कर सकते हैं। आईजीपी के लिए आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती, लेकिन ईजीपी के लिए आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी की जरूरत होती है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास ये हमारे पास एक फायरवॉल है, ये आपके आईएसपी से लेट सपोज आपने यहाँ पे डेडिकेटेड लाइन परचेज कर रखी है और उसके बाद एक दूसरा फायरवॉल, इनकी हमने कनेक्टिविटी करानी है। मेट्रोपॉलिटन डिस्टेंस है लेट सपोज कह दीजिए, या जियोग्राफिकल डिस्टेंस है बीच में, लेकिन ये जो कनेक्टिविटी है ये लीज लाइन है, हमारे पास डेडिकेटेड लाइन है। तो बहुत ही रेयर ऐसे हो सकता है, यानी नियरली इम्पॉसिबल है कि आपको ये दोनों कनेक्टिविटी एक ही वायर से आपको मिले। ऐसे नियरली इम्पॉसिबल होता है। इसके बीच में कुछ कम से कम एक दो तो राउटर या एमपीएलएस कनेक्शन भी है, तो कोई ना कोई स्विच बीच में जरूर होगा, कोई डिवाइस जरूर बीच में आती है। तो ये कह रहे हैं कि आपकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट होनी चाहिए, तो उसका क्या सोल्यूशन है उसे भी हम अपनी लैब में देखते हैं कि उसे हम कैसे एडजस्ट कर लेते हैं। ये कहते हैं कि आपकी जो लाइन है ये डायरेक्टली कनेक्टेड होनी चाहिए। यहाँ पे ये बता रहा है बीजेपी प्रोवाइड्स लूप फ्री राउटिंग। लूप फ्री राउटिंग आपको दिए जाते हैं, इसमें एक फीचर है जो बेनिफिट है इसका, इट डिजाइन फॉर स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी रादर देन स्पीड। जैसे मैंने बताया हमारे इस पे फोकस स्पीड पे नहीं होगा, इसमें हमारे पर रिलायबिलिटी और कनेक्टिविटी की अवेलेबिलिटी को देखा जाता है। इट हैज नो ऑटो डिस्कवरी मैकेनिज्म, पीयर्स मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड मैनुअली। सारे पीयर्स को हमने मैनुअली कॉन्फ़िगर करना है। Primarily used for exchange internet routes between organization और ISPs, मोस्टली ISPs के बीच में से हम यूज करते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज।